हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार नए माध्यम के द्वारा आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांटने में और विशेष करके डॉक्ट्रिनल वीक आज मनाने में प्रभु ने जो सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु के महान दासों के द्वारा आप लोगों ने इन दिनों में प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के बारे में अभ्यास सुन रहे हैं, और जैसे पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देता है उसी प्रकार हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे। मैं पास्टर वी ए थॉमस कुट्टी, जनरल सेक्रेटरी, फेलोशिप चर्च, बड़ौदा। मुझे दिया हुआ जो विषय है टेस्टिंग फॉर जेन्युइन बैप्टिज्म इन द स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का टेस्टिंग क्या है। जेन्युइन बैप्टिज्म, जेन्युइन शब्द आप ध्यान दे दीजिए। इसका मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो जेन्युइन नहीं है, नाटक की रीति से भी लोग करते हैं, अभिनय करते हैं। तो लेकिन वचन के आधार पर जेन्युइन या याथार्थ्य सही रीति से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मालूम पड़ता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुख्य विषय पे आने से पहले मैं यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 33 वचन से परमेश्वर की आत्मा के बारे में एक बेसिक बात मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना 1:33 में लिखा है, जिसके ऊपर आत्मा उतरते और ठहरते देखेगा वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। स्पिरिट डिसेंडिंग एंड रिमेनिंग ऑन हिम, ऑन जीसस। देखिए, दो शब्द खास, पवित्र आत्मा उतरते और ठहरते। लूका 24 अध्याय 49 वचन में लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, until you are endued with the power from above, tarry in the city। तो पवित्र आत्मा के बारे में पुराने नियम में, पुराने जमाने में पवित्र आत्मा आते जाते थे, लेकिन व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की आत्मा पेंतिकुस्त का दिन में उतराया। यह सब बातें आपको मालूम है। और खास करते हुए आपके सामने ये बात मैं बताना चाहता हूं। दो फ्रेज या दो एक्सपीरियंस आप खास करते हुए नोट कर दीजिएगा। नंबर 1, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। नंबर 2, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाना। What is the difference between these two phrases, two experience? यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17, जॉन 14, 16 and 17 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, और उनके बारे में बताते बताते आते समय लिखा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। यीशु शिष्यों के साथ बात कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो
का मतलब ही पवित्र आत्मा। पहले से मैं यह बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक शक्ति अकेला नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, परमेश्वर की आत्मा। तो परमेश्वर की आत्मा, यीशु चेलों से बात करते वक्त वो यीशु चल, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे साथ अभी कौन रहता है? यीशु रहता है, साथ रहता है। क्यों? यीशु मसीह शरीर में है, एक शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं होता, तुम्हारे साथ रहता है। ट्रिनिटी की बड़े रहस्य आप समझ लीजिए, समझ लीजिए। तो तुम्हारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा के विषय में बोलता है, लेकिन बोलता है अभी तुम्हारे साथ रह, तुम्हारे साथ अभी कौन रहता है? यीशु रहता है। और तुम में होगा, तुम्हारे साथ रहता है वर्तमान काल, और तुम में होगा वो भविष्य काल है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं मेरा प्यारो, कि यीशु मसीह जब उनके साथ रहता था, पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था, कि प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में बताता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट? और आने वाले समय में यह पवित्र आत्मा तुम्हारे में, विदिन, इन यू, तुम में होगा। देखिए, यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, बाद से उन्होंने पवित्र आत्मा मांग कर ठहरने वाले, राह देखने वाले चेलों के ऊपर उन्होंने भेजा, जो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा। अगर प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय के पहले इस प्रकार की अनुभव बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट नहीं था, एक तरह पुराने जमाने में आप देख सकते हैं कि विशेष कार्य के लिए पवित्र आत्मा उतरते थे, वो कार्य पूरा करते हुए चले जाते थे वापस। त्रिएकता का उस तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से उत्तर आया हुआ दिवस है पेंतिकुस्त का दिन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज ओनली फॉर वंस, एक ही बार बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। बट बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट विल बी टाइम एंड अगेन, बार बार हमारे जीवन का अनुभव है। बाइबल के अंदर खुल्लम लिखा है कि एक ही बार परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, और उनमें लगातार जीवन में प्राप्त करने वाले, और या पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, आत्मा का भरपूरी। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर हमको सहायता करे। समझ लीजिए प्यारो, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। नया नियम में आत्मा का भरपूरी अलग अलग समय पर हुआ है। आत्मा का भरपूरी कैसे, इनके बीच में मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक और आत्मा का परिपूर्णता, भरपूर हो जाना, मिक्स करके कई जगह पर लिखा गया है। उसमें आप स्टडी के रूप में यह बात जरूर समझ लीजिए कि परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, द एक्शन ऑफ द होली स्पिरिट इज ओनली फॉर वंस, और बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट टिल आवर लास्ट डे। अंत्य में कि विश्वासी का, प्रभु का दास का, सेवकाई का जीवन का, विश्वास के जीवन का अंत तक आपको आत्मा से भरपूर होकर कहाँ कब है आत्मा का भरपूरी, कब हमको पाना है? बाइबल के आधार पर, बाइबल के अंदर में वचन नीचे दे दूंगा। कठिनाइयों को झेलने के लिए, वचन हिम्मत के साथ प्रचार करने के लिए,
प्रार्थना करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह टाइम पर परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी बार बार प्रभु का दास लोगों को ऊपर उतराया या आत्मा में वो भरपूर हो गया है, ये बात समझ लीजिए। नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट, का कौन सा है? टेस्टिंग फॉर जेन्युइन बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। प्यारो, यह बात बताने की बात यही है कि आत्मा की भरपूरी का उनके नकारात्मक बात भी हमारे सामने आते, या लोग हमारे सामने ऐसे प्रकट होता है, ऐसी दिखाता है कि उनकी वरदान हमने पाया है, आत्मा की वरदान, और वो जेन्युइन नहीं है। क्योंकि हर एक बातें, देयर आर मेनी ओपिनियंस फ्रॉम द पीपल। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में लोगों के हर तरीके का अभिप्राय है, मत है उनके अंदर। बट what the word of God is telling, that is what the matter। हम लोगों को क्या देखना है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। वो वचन इन दिनों में, मैंने कहा, पवित्र आत्मा वचन के विरोध में कार्य नहीं करेगा। प्रभु परमेश्वर, ना तो पिता, ना तो पुत्र और पवित्र आत्मा भी, जो लिखेली वचन, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, उनके विरोध में कभी भी कार्य नहीं करेगा और समझाएगा वह नहीं है। एफिसियों के पत्री 5 अध्याय 18 वचन, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 वचन, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 17 वचन, 13 अध्याय 9 वचन, इन सारे वचनों में हम पढ़ते हैं, एंड हाउ yourself and others know that you are filled or baptized in the Spirit। मैंने उपरोक्त वचनों में पढ़ते हैं, आप पढ़ सकता है कि आत्मा की अभिषेक पाया हुआ आप, और सुनते हैं जो बाहर का लोग, इन दोनों को आप आत्मा की अभिषेक पाया करके कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? एफिसियों के पत्री में, जैसे मैंने 18 वचन में बताया, विश्वासियों से बताते हैं कि दारू पीकर मतवाला ना बने। दारू पिएगा मतवालापन हो जाएगा, इससे लुचपन होता है। लेकिन आत्मा से मतवाला बनो, आत्मा से मतवाला बनो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अधीन या बपतिस्मा पाते हैं, कि जैसे एक व्यक्ति दुनिया में, संसार में दारू पीकर मतवालापन होता, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, हर बार नहीं है, कि आत्मा से आप मतवाले हो सकता है। बाइबल में काफी उदाहरण है, इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा का भरपूरी और अभिषेक होने वाले आउट ऑफ कंट्रोल, मे बी समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल जाए। आत्मा, हमारी आत्मा के अधीन है। कई बार परमेश्वर की आत्मा उनको असीम स्थिति में, परिस्थिति में लेके जाते हैं। उनके लिए मैं अंतिम दिनों में मैं सारे प्राणियों के ऊपर मेरी आत्मा उतारूंगा, उंडेलूंगा। अभिषेक, बैप्टिज्म के लिए एक माध्यम चाहिए। अभिषेक पुराने जमाने में तेल से होते थे, पानी उंडेला जाता था, मतलब बैप्टिसो, टू डिप, आप उसको उनमें निमज्जन करता है, डुबा देते हैं पानी में, हो पानी का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा को तेल के रूप में, आग के रूप में कई बार बाइबल के अंदर आग की बताया गया है। तेल के रूप में बताते हैं, तब आत्मा से या तेल से अभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। खास याद करना कि साल्वेशन, उद्धार पाते हैं, वो
परमेश्वर की आत्मा की मदद से होता है। आत्मा बिना एक व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्ट प्रभु है करके बता नहीं सकता, लेकिन वो आत्मा आपको अभिषेक भी करता है। उद्धार के वास्ते प्रभु की आत्मा का कार्य और परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक में आत्मा का कार्य, ये दोनों दो अनुभव है। दोनों दो अनुभव में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आत्मा जो दारू पीकर मतवालेपन होती, उसी प्रकार आत्मा पीकर आप मतवालेपन उस संदर्भ, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में आप आ सकता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो एफेसियों के पत्र 5 अध्याय में भी लिखा गया है, आत्मा से मत दारू पीकर मतवाला होने से लुच्चपन होता है। दारूडी, दारू पीने वाले अपने कंट्रोल में नहीं है, दारू का कंट्रोल में है। लेकिन आत्मा से भरपूर होकर आत्मा के कंट्रोल में आने वाले व्यक्ति कैसे हम आपको मालूम है? हाउ वी कैन टेस्ट, उधर ही लिखा गया है, आपस में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत और इन बातों से प्रभु की महिमा करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की। ये स्वर्गीय द्राक्षा रस परमेश्वर की आत्मा के खुशी के प्रकट या दिखा सकते उनको आत्मा में, इसलिए कि परमेश्वर की इनके बीच में मैं आप एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए प्यारो, कि मनुष्य 3 तत्वों से बनाया गया है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। कई बार मैं भी कई सभाओं में उत्तर के भाग लेकर मैंने देखा, जब परमेश्वर का वचन का घोषणा होता है, when the preacher is preaching the word of God, जमायत में बैठने वाले कई एक लोग ताली बजाते हैं, खड़े होता है, हल्लेलुया बोलता है, स्तुति बोलता है, कोई कोई नाचता है, कोई कोई आवाज उठाता है। मैंने सोचा यह क्यों ऐसा होता है? बाद में परमेश्वर की आत्मा मुझे समझाया कि मिलाप वाला तंबू 3 भागों में है, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। परमेश्वर की शकीना, द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा अति पवित्र स्थान में उतरता है। पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में से वो पवित्र स्थान में उतरेगा और पवित्र स्थान से आंगन में जो साधा इस्राएली लोग विश्वासी खड़े हैं और उनको दिखाई, बीच बीच में कर्टन है, पर्दा है। कि हमारी, आपको समझने के लिए बात बताता हूं कि हमारे आत्मा, मनुष्य आत्मा, मन या बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, शरीर, प्राण और आत्मा से बनाया हुआ है। मनुष्य भी त्रिएकता का, परमेश्वर का त्रिएकता उसमें देख सकता है कि वचन सुनता है, परमेश्वर की आत्मा उनके उनके अति पवित्र स्थान में, आत्मा में टच होता है। किसी को मालूम नहीं पड़ता, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वहां से वो अपना प्राण में उतरता है, प्राण लोहू में है, खून में है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो आत्मा का सामर्थ्य वचन के द्वारा बाद में शरीर में उतरता है। आत्मा टच हो गया, प्राण में उतर गया, वहां से शरीर में उतर गया। तो शरीर वो क्या दिखाओ, यह वचन समझ में आ गया, आत्मा के अधीन हो गया तो शरीर क्या करता है? ताली बजाता है, ताल हाथ ऊंचा करता है, अन्य अन्य भाषा बोलता है और खड़े क्या उनका प्रकट हमारे सामने आता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दैट इज ए टेस्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट, टचिंग। प्रभु के आत्मा हमारे अंधकरण में टच हुआ है और पवित्र आत्मा हमें और चलाता है, और समझ में आ गया वो वचन, पर ये एक प्रकट बातें होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रेरितों का काम 7 अध्याय
55 वचन और 13 अध्याय 52 वचन में लिखा गया है, समय समय पर हमारे सामने आने वाले कठिनाइयों को सामना करने के लिए, और इतना ही नहीं, समय समय पर हमको शक्ति और हिम्मत देने के लिए परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी हमको मिलता है। प्रेरितों का काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 7:55 एंड 13:52 वचनों में लिखा गया है। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एक ही बार, उनके बाद अपने जीवन में होने वाले अनुभव है बार बार द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, या बार बार परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। ओ प्रभु कितना महान है। त्रिएक परमेश्वर और पिता परमेश्वर का जमाना पुराने जमाने में था। पुत्र परमेश्वर 33.5 साल प्यारो इस दुनिया में मनुष्य का अवतार लेकर चला फिरा और हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान पाकर स्वर्गारोहण पाया है। अभी 2000 साल से ज्यादा की पवित्र आत्मा पूरा दुनिया में कार्य करता है। इट इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज द जनरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का काल है, युग है। पवित्र आत्मा के लिए, उनकी भरपूरी के लिए, बैप्टिज्म के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो और अन्य भाषा बोलने से अभिषेक पाया करके बोल सकता है कि नहीं? व्हाट इज द प्रूफ एंड हाउ वी कैन टेस्ट दैट वन शुड, या एक व्यक्ति आत्मा की अभिषेक पाया है? पवित्र आत्मा को मैंने बताया तेल के समान और पानी के समान बताया गया है। पुराने नियम में हारून को तेल से अभिषेक किया गया था। कई प्रकार की पुराने नियम की बातें। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा गया है, when they were baptized या filled with the Holy Spirit, they all spoke in other tongues. They all spoke in other, they are, वो सब के सब अन्य भाषा में बातें करने लगे। In the same way, in Corinth also, when they were hearing the word of God from Apostle Peter, वचन में क्या लिखा है? आत्मा उन पर आया और अन्य भाषा में। कई जगह पर आत्मा की अभिषेक होते समय अन्य भाषा बोलते हैं, कोई कोई नबूवत करता है। some other places they were prophesied। तो यह सब बातें अभी भी होता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो यह हकीकत की बात है, प्रभु ने वैसा किया है। और यह सब बाइबल की बातें, हमारे जीवन के अनुभव की बातें। मैं कागज के 2 पन्ना की बातें बताता हूं, प्रैक्टिकल साइड। अन्य भाषा बोलते हैं, कूदते हैं, आत्मा की बातें हैं, लेकिन इन दिनों में उसका गलत उपयोग भी करता है। कैसे हमको मालूम पड़ेगा? परमेश्वर का वचन में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल साइड में आप देखिए, टेक अपोस्टल पीटर, जब बिफोर पेंटिकोस्ट, आई कैन से दैट बिफोर he was baptized by the Holy Spirit and after the baptism of the Holy Spirit, पतरस के जीवन को देखिए कि आत्मा की अभिषेक के अधीन में पतरस आने से पहले वो यीशु को तिरस्कार किया। उनके जीवन के अंदर क्या क्या घटिया कमियां आया, बाइबल के अंदर से हम स्टडी कर सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये यीशु को तिरस्कार किया और एक साधारण नौकरानी के सामने वो डर गया, भयभीत हो गया, डर के मारे दरवाजा बंद कर अंदर कमरे में बैठा। यह केवल पतरस की नहीं, यूहन्ना और याकूब के बारे में देखिए। उनका आत्मा के अभिषेक पाने से पहले वो बोवनेर्गस या सन्स ऑफ थंडर्स उनका नाम डाला गया। थॉमस के बारे में हमको मालूम है, डाउटिंग, संदेह करने वाले। हर एक प्रेरितों का जीवन आप देखिए या हमारा जीवन भी देखिए, आत्मा की अभिषेक पाने से पहले
वो डरपोक थे, भयभीत थे और हिम्मत हारा हुआ था, निराशा में थे, भागने वाले थे और अपने आप को छिपा कर रखने वाले थे। लेकिन आत्मा की शक्ति पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद, पतरस को देखिए, यूहन्ना, याकूब और सारे प्रभु अपोस्तल जो प्रेरितों को देखिए कि क्या वचन में लिखा गया, तुम लोगों ने जो यीशु को मारा है, पिता परमेश्वर ने उनको मृतकों के बीच में से जी उठाया, उनके लिए हम लोग साक्षी। आपको जो कुछ भी करना है करो। प्रैक्टिकल जीवन में मैं आपसे बताता हूं, when we learn second chapter of Acts, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा के अभिषेक इन लोग पाया, ऊपर से पवित्र आत्मा आया। आप बारीकी रीति से उधर पढ़े कि उधर बैठने वाले मनुष्य के 5 मनुष्य का इंद्रिय 5 है, 5 इंद्रिय में परमेश्वर की आत्मा कैप्चर किया। द होली स्पिरिट कैप्चर्ड, होल्ड किया, बोला जीभ, देखा आंख, सुना कान, महसूस किया नाक, और उन्होंने आग का जैसे उनका स्किन, हर एक सेंस, उनकी सेंस के ऊपर परमेश्वर की आत्मा कब्जा किया है। कौन, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है? बोलता है मैं अभिषेक पाया, लेकिन उनके इंद्रिय के ऊपर कोई जय नहीं है। 31st चैप्टर ऑफ जॉब 1st वर्ड्स में लिखा गया है, अय्यूब बोलता है मैं मेरी आंखों के साथ वाचा बांधा, फिर मैं कुमारी के ऊपर कुदृष्टि से कैसे मैं देखूं। कि आत्मा के अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति पाप के ऊपर और शारीरिक और उनकी अभिलाषाओं के ऊपर उनको विजय मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उनको मिलता है। आफ्टर द अनॉइंटिंग देयर वाज ए ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ एंड मिनिस्ट्री। प्रेरितों का जीवन की उनकी सेवा में फर्क आ गया, पर्सनल लाइफ में फर्क आ गया। उदाहरण पौल के जीवन में भी, और उनका उदाहरण, अनॉइंटिंग विल हेल्प यू टू लीड अ विक्टोरियस लाइफ ओवर सिन। पाप के ऊपर एक जयवंत जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक आपको मदद करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और इतना ही नहीं, it will help you to maintain a strong relationship with God. Strong relationship with, उसका मूल्य एक व्यक्ति को देखने से मालूम है। केवल अन्य भाषा बोलना नहीं, वो व्यक्ति का आज दुख के साथ मैं बताता हूं, आत्मा की अभिषेक पाया हुआ करके बोलने वाले कई एक लोग, उनका जीवन को देखिए, पाप से भरा हुआ है, झूठ बोलता है, नाना प्रकार के पापों के अधीन। उनको लगता ही नहीं है ये पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा के लिए, मंडली के लिए कलंक है। मैं आपसे बताता हूं, और उसका मूल्य है द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ये बहुत मूल्य चुकाने वाले या मूल्य देने वाले चीज से होता है। मैं उनका एक बात, ये भी CD ऑफ अवर वैल्यूज, हाउ यू वैल्यू, हाउ यू कैन टेस्ट द थिंग, उनकी जीवन, उनकी बोली, उनका बैठना, उनकी मिनिस्ट्री, सभी में तमाम एक फर्क है। दैट इज द मेन टेस्ट। इट इज रिटन इन द बाइबल, दैट इज वन थिंग, एंड it is in your life, practical life, it is another thing that we can see. ABCD of the values of the Holy Spirit baptism. A, advocate for your values. We have to go out and literally on behalf of the values tell people for what we are standing for. Tell people, if you are a baptized not in water
in the Holy Spirit, tell people you have to advocate, you have to witness, tell others. Be a believer for your values. In other words, do not just say what you believe, but behave what you believe. आप जो विश्वास करते हैं, I am a baptized person, the baptized in the Holy Spirit person, and behave like that. उस प्रकार व्यवहार कीजिए, उस प्रकार पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा. लेकिन आज लोग बोलते हैं बैप्टाइज्ड इन द स्पिरिट, लगता नहीं है, बातचीत से लगता नहीं है, व्यवहार से लगता नहीं है, प्रतिदिन का जीवन से लगता नहीं है. Behave like that. Advocate for your values. Be a believer for your values. And C, you must be a champion for your values. Convincing for your convincing. You must be a champion or convincing. You are last one, D, be a defender for your values. Do the right thing at all times. प्यारो, परमेश्वर की आत्मा के विरोध में कई एक लोग त्रिएकता के विरोध में, आत्मा के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में, अन्य भाषा के विरोध में, प्रोफेसी के विरोध में, लेकिन गलत रीति से नहीं. गो बैक टू द बाइबल, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के लिखेली जो प्रभु का वचन है, उधर सब कुछ है. वचन की ज्ञान और परमेश्वर की आत्मा का ताकत यदि कोई प्रभु का दास और विश्वासी के पास है, आपको कोई भी हराएगा नहीं है. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं. हालेलुया. ABCD of your values: advocate and be a believer and be a champion or convincing and be a defender of your values. The holy पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति एक आप इस बातों से टेस्ट कर सकता है. एंड टेस्टिंग फॉर द जेन्युइन बैप्टिज्म इन द स्पिरिट. प्रभु परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा. प्रभु का महान कार्य, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे इन दिनों में. और प्रभु ने बताया अंतिम दिनों में मैं सारे प्राणियों के ऊपर, तुम्हारे जवान लोग, तुम्हारे उम्र वाला लोग, पवित्र आत्मा के भरपूरी में, हालेलुया, पवित्र आत्मा का भरपूरी बिना प्रभु की सेवा बराबर कर नहीं सकता मेरा प्यारो. पूरे गड़बड़ी में, पूरे प्रकार की बातों में गड़बड़ी में जाए. लेकिन when you receive the baptism of the Holy Spirit, जब आप परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति आत्मा की अभिषेक आपने पाया नहीं है कि प्रभु से पानी का बपतिस्मा कोई पास्टर, कोई सेवक देता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह देता है. कहा मैं पवित्र आत्मा से तो आग से तुमको बपतिस्मा देने वाला मेरे पीछे आने. यूहन्ना बोला मैं पानी में बपतिस्मा देता, मेरे पीछे आने वाला यीशु मसीह तुमको आत्मा से और आग से दैट इज द जजमेंट yet to come, आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है. प्रभु परमेश्वर उनको सहायता करे, मदद करे, आत्मा की अभिषेक पाकर एक जयवंत मसीही जीवन बिताने में और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के अंदर होकर आगे बढ़ने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको सहायता करे, मदद करे. इस वचन के द्वारा प्रभु हमको सहायता करे. गॉड ब्लेस यू ऑल. Praise the Lord. Hallelujah. इस सुंदर अनुग्रहित समय के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. हमारे चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के हृदय में प्रभु ने ऐसा प्रेरणा दी पवित्र आत्मा की वरदानों के विषय में कलीसिया को सिखाने के लिए एक हफ्ता उन्होंने अलग किया है. उनके जीवन में प्रभु ने दिया हुआ इस प्रेरणा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. खासतौर से फेलोशिप का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इनमें से विभिन्न वरदानों के बारे में संदेश दे रहा है
और आप लोगों ने मुझे भी इसमें भागी होने के लिए एक सुअवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर मैथ्यूस को भी, आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। भविष्यवाणी का वरदान के विषय में बोलने के लिए मुझे बताया गया है। मैं उस विषय में आने के पहले भविष्यवाणी के संबंध में बाइबल क्या शिक्षा देता है उसके बारे में चंद बातों को आपके सामने बताना चाहता हूं। मुझे एक विषय याद है, कुछ समय से पहले यहाँ राजकोट CNI चर्च में बाइबल सोसाइटी का एक मीटिंग थे। गुजरात ऑक्सिलरी का सेक्रेटरी उस वक्त एक बात यहाँ की CNI कलीसिया में बोला, वो यह है, हम CNI वाले ने पिता परमेश्वर को स्वीकार किया, पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन हमने पवित्र आत्मा को भूल गया। वो हमारे सबसे बड़ा भूल है। पवित्र आत्मा के बिना प्रभु का कार्य होना असंभव है। सो उन्होंने बताया हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में आना चाहिए। सो हम प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हम पेंतिकोस्त वाले के जीवन में पवित्र आत्मा की शिक्षा पाने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्यार, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास जो बाइबल है वो पूरे बाइबल एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ो, हर एक पुस्तक जो है भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी उसका क्या मतलब होता है? भविष्यवाणी सिर्फ परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि भविष्य जो है वो किसी को मालूम नहीं। भविष्य जो है परमेश्वर के हाथ में है। और भविष्य के बहानों में अगर कोई व्यक्ति कुछ संदेश वाणी समझाना चाहिए तो उनको जरूर परमेश्वर से प्रकाशन मिलना चाहिए। इसके अनुसंधान में मैं वचन आपके सामने सबसे पहले पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िए। जिस प्रकार दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 20 और 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भाई सुनो, प्रभु के दास प्रेरित पत्रुस पीटर यहाँ पर भविष्यवाणी कैसे होता है उसके बारे में प्रभु का दास ने बताया। कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा से नहीं होता, और कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से भी नहीं होता, पर हर एक भविष्यवाणी आत्मा की प्रकाशन के द्वारा होता है। सो भविष्यवाणी अगर कोई करते हैं उनको
आत्मा का प्रकाशन मिलना चाहिए। उस प्रकाशन के सिवाय कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का कंट्रोल में है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सबसे पहला भविष्यवाणी जो बाइबल में हुआ है वो पिता परमेश्वर के द्वारा हुआ है। वो भी उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन में आपको मिलता है। मानव जाति का उद्धार के बारे में या छुटकारे के बारे में परमेश्वर की महान योजना किया है, वो उस वचन में बताता है। मतलब यीशु मसीह का जन्म के बारे में या स्त्री के संतान के बारे में वहां पर भविष्यवाणी हुआ है। उस भविष्यवाणी के अनुसार 4000 वर्ष के बाद यीशु मसीह इस जगत पर आया और वो भविष्यवाणी ऐसा ही पूरा हो गया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता था। यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणियां सुसमाचार के अंदर दिया है, उनमें से अनेक भविष्यवाणी आज हमारे नजरों में पूरा होते जा रहा है। यीशु भी भविष्यवक्ता था, पिता परमेश्वर भी भविष्यवक्ता था, क्योंकि भविष्य के बारे में परमेश्वर ही बोल सकता है। मेरे प्यारों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाइबल में 16 ऐसा पुस्तक है और भविष्यवाणी का पुस्तक के नाम से जाना जाता है। उनमें से 4 भविष्यवक्ताओं को मुख्य भविष्यवक्ता के रूप में बताया जाता है। बाकी 12 जो भविष्यवक्ता हैं छोटे भविष्यवक्ता के रूप में बताया गया है। ये पुस्तक है, भविष्यवक्ता का पुस्तक। इसके अलावा अनेक भविष्यवक्ता को, बड़े बड़े भविष्यवक्ता को बाइबल में हम देख सकता है। मूसा उनमें से प्रथम है, उसके बाद शमूएल आ जाता है, शमूएल के बाद एलीजा और एलीशा और उस प्रकार का अनेक भविष्यवक्ताओं के बारे में शमूएल के पुस्तक में, राजाओं के पुस्तक में, इतिहास के पुस्तक में आपको मिल जाता है। और उसके सिवाय 2 भविष्यवाणी करने वाले बहनों के बारे में भी बाइबल में बताया है। उसका मतलब भविष्यवाणी परमेश्वर अगर भाई को देता है वो कर सकता है, बहनों को देता है वो भी कर सकती है। मेरा प्यारो, बाइबल एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। और मैं आपको एक और बात इसमें खुला करके बताना चाहता हूं, बाइबल का भविष्य वचन 5 बड़े बड़े बातों के ऊपर आधारित है। नंबर 1, बाइबल का भविष्यवाणी मसीही भविष्यवाणी कहा जाता है, अर्थात यीशु मसीह के जन्म, सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पुनरागमन इत्यादि विषयों के बारे में भविष्यवाणी है। पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है। उसको मसीही भविष्यवाणी या मसीह के बारे में भविष्यवाणी कह सकता है। दूसरा जो है भविष्यवाणी इज़राइल के बारे में, इज़राइल के बारे में हर एक भविष्यवक्ता अपने भविष्यवाणी में इस्राएल के बारे में, इस्राएल का भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किया। उनमें से अनेक भविष्यवाणी पूरा हो गया,
कुछ अभी पूरा हो रहा है। तीसरा जो भविष्यवाणी है वो दुनिया की राष्ट्रों के बारे में, साम्राज्यों के बारे में है। पहला साम्राज्य के लेकर रोमा साम्राज्य तक का सारे साम्राज्य के बारे में बताया। उसके बाद जो लोकशाही है आजकल जो चल रहा है उसी के बारे में भी भविष्यवाणी है। भविष्य में कौन इस दुनिया को चलाएगा उसके बारे में भी भविष्यवाणी है। चौथी बात जो है भविष्यवाणी कलीसिया के बारे में। पुराने नियम के लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन पुराने नियम में भी कलीसिया के बारे में अनेक भविष्यवाणी है। नए नियम में कलीसिया के बारे में सुसमाचार में अनेक भविष्यवाणी है। और उसी प्रकार आज कलीसिया दुनिया में अपना कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का स्थापना हुआ। पवित्र आत्मा ही कलीसिया को चलाता है। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौल जब लोगों को बताता है पवित्र आत्मा ही कलीसिया को लेकर के जाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया से नहीं जाएगा तब तक कलीसिया इस दुनिया में होगा। सो कलीसिया के लिए, कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य के लिए, अगुवाई के लिए, चलाई चलन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पांचवी बात जो भविष्यवाणी है वो स्पिरिट किंगडम के बारे में, अर्थात अंधकार की राज्य के बारे में। अंधकार की राज्य अभी भी दुनिया में चलते हैं। आदम की जमाने से ये राज्य चलते आ रहा है और ये राज्य विरोध मसीह के द्वारा या विरोध मसीह के साथ समाप्त हो जाएगा। सो भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी इन 5 बड़े बड़े विषय के आधार पर रहता है। सो अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाइबल में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 7 कलीसियाओं को खत लिख रहा है। उन 7 कलीसियाओं के बारे में आप पढ़ो। बाइबल के पंडितों के आधार पर वो 7 कलीसिया आसिया माइनर का 7 कलीसिया थे, लेकिन पूरे कलीसिया का माने पहला सदी से लेकर के अंतिम सदी तक कलीसिया का जो संपूर्ण युग है, 7 युग में कलीसिया का कार्य परिपाटी उस 7 भविष्यवाणी का पुस्तक पत्रिकाओं में बताया गया है। इन 7 युग में पवित्र आत्मा का कार्य हम दे सकता है। हर एक युग में एक एक कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा बातचीत करता है। पवित्र आत्मा उसको कमियों को बताता है, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, उनका कार्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, उनको पश्चाताप देते हैं, उनको प्रतिफल मिलने के लिए तैयार करते हैं। सो मेरा कहने का तात्पर्य है पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया का 7 युग में पाया जाता है। आज हम लोग अंतिम युग में, कलीसिया का अंतिम युग में आया हुआ है। इस युग में भी पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य को हम दे सकता है। मेरे प्यारों, हमारे विषय जो है पवित्र आत्मा की वरदानों के बारे में, उस विषय के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। विशेष करके प्रभु का वचन में
4 भाग में भविष्य वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। वरदानों के विषय में एक जो है, आपको रोमियो की पत्री 12 अध्याय 6 से 8 तक मिल सकता है। रोमियो 12 अध्याय 6 से 8 तक, वहां पर भविष्यवाणी, दूसरा सेवकाई, तीसरा सिखाने वालों का वरदान, चौथा उपदेश देने वाला का वरदान, पांचवा दान देने वाला का वरदान, छठवा अगुवाई करने वाले के वरदान, और सातवां जो है दया की काम करने वाला वरदान। इस प्रकार 7 वरदानों के बारे में रोमियो की पत्री में बताया गया है। और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 4 से लेकर 11 तक आप पढ़ो, वहां पर पवित्र आत्मा का 9 वरदानों के बारे में लिखा है। खासतौर से पेंतिकोस्त लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इन 9 वरदानों के बारे में लोग जानते हैं और सिखाते हैं। लेकिन इस बात को हमें याद रखना, 9 नहीं है, और भी कई वरदान बाइबल के अंदर दिया गया है। कुरिन्थियों के अंदर 9 वरदान है। पहले बुद्धि की वरदान, दूसरा ज्ञान की वरदान, तीसरा विश्वास का वरदान, चौथा चंगाई का वरदान, पांचवा चमत्कार का वरदान, छठवा आत्माओं की फर्क का वरदान, सातवां भविष्यवाणी का वरदान, आठवां विभिन्न प्रकार का भाषाओं का वरदान, 9वां भाषाओं का व्याख्या। इस प्रकार 9 वरदानों के बारे में वहां पर लिख सकता है। और इन तमाम वरदानों को कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है। एक ही आत्मा के द्वारा ये तमाम वरदानों को देता है। ये तमाम वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर 9 वरदानों के बारे में बताया। उन 9 वरदानों पूरा 9 वरदान में 8 वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिया। एक वरदान जो है वो है विभिन्न प्रकार का भाषा या भाषाओं का वरदान। उस भाषाओं के वरदान के बारे में बाइबल बताता है वो एक विश्वासी के लिए दिया हुआ है। मतलब एक व्यक्ति के लिए, पूरे कलीसिया के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपने आप को उन्नति करता है, जैसे बाइबल में लिखा है। सो पौल बोलता है मैं आप सबों से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूं। कुरिन्थियों की पत्री के अंदर पौल बताता है भविष्यवाणी का वरदान की आशा रखो और किसी वरदान को तुच्छ ना मानो। हर एक वरदान को प्रोत्साहित करने के लिए, हर एक वरदान कलीसिया के अंदर कार्यरत होने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। इसके सिवाय और कुछ वरदानों को परमेश्वर ने दिया है। खासतौर से अधिकांश लोगों को इस विषय के बारे में बराबर शिक्षा नहीं है। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन तक आप पढ़ो। उधर 5 वरदान, ये 5 वरदान जो है कुछ ऑफिस है, कलीसिया में कुछ ऑफिस है। इस वरदानों को कलीसिया की उन्नति के लिए पवित्र आत्मा ने या यीशु मसीह ने
पिता को मांग कर भेजा है, ऐसा लिखा है। वो 5 वरदान यही है। नंबर 1 प्रेरित लोग, नंबर 2 भविष्यद्वक्ता लोग, नंबर 3 सुसमाचार प्रचारक, नंबर 4 उपदेश करने वाला, नंबर 5 टीचर्स, उपदेश करने वाले को हम पास्टर्स बताता है। सो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुवार्थिक और पास्टर और टीचर या उपदेशक, ये 5 कलीसिया को दिया हुआ वरदान। इनका सेवकाई के द्वारा कलीसिया में उन्नति होना चाहिए। कई लोग बोलता है आज प्रेरितों का सेवकाई खत्म हो गया। नहीं मेरे प्यारो, आज भी प्रेरितों का सेवकाई है। भविष्यवाणी का सेवकाई खत्म हो गया कैसे बोलता है? नहीं है। आज भी कलीसियाओं में प्रभु ने अनेक भविष्यद्वक्ताओं को रखा है। इन भविष्यद्वक्ताओं के सेवकाई के द्वारा कलीसिया में जागृति आता है। भविष्यद्वक्ताओं के सेवकाई के द्वारा कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी हो जाता है। कलीसिया के अंदर लोग वरदानों से भर जाता है। सो भविष्यद्वक्ताओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और 2 वरदानों के बारे में पत्रस भी बताता है। पहला पत्रस 4 उनका 10 और 11 में बताया है। और ये जो है प्रचार करने वाला, दूसरा सेवकाई। वो जरा पढ़िए पहला पत्रस 4। जिसको जो वरदान मिला है, हाँ, वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के हाँ, भले भंडारियों के समान हाँ, एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, हाँ, मानो परमेश्वर का वचन है। सो इधर 2 बात। एक है बोलना, जो परमेश्वर की कलीसिया में लोगों को बोलने के लिए अपने मर्जी से नहीं बोल सकता है। यदि कोई बोले, यदि कोई प्रचार करे, यदि कोई संबोध करे, वो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार करना चाहिए। दूसरी एक बात उसमें बताया है, यदि कोई सेवा करे, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। सो कलीसिया में आपको कोई भी सेवा करना है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, अपने बुद्धि से नहीं कर सकता है। कोई भी सेवा, छोटा है या बड़ा है, कोई भी सेवा है, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और दूसरी एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यह है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 17वां वचन है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 7वां वचन। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। देखो प्रभु का वचन दास कुरिन्थियों का विश्वासियों को बोलता है, यहां तक कोई भी वरदान तुम्हारे बीच में घटी नहीं है। हर एक वरदान तुम्हारे अंदर कार्य करता है। और प्रभु के दास उसके बाद क्या बोलता है? और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर प्रभु का दास ऐसा बोलता है, तुम्हारे अंदर कोई वरदान का गड्डी नहीं है, और हर एक वरदान प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे बीच में रहेगा, अर्थात कलीसियाओं में रहेगा। मेरे प्यारो, कितना स्पष्ट रूप में पवित्र आत्मा बताया है, कोई भी वरदान खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा विषय में मैं आना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का भविष्यवाणी का वरदान। मैंने बोला हर एक वरदान जो है कलीसिया की उन्नति के लिए। कलीसिया में वरदानों को कैसे उपयोग करना है, उसके बारे में प्रभु के दास
कोरिन्थियों की पत्री में शिक्षा देता है, तो बोलता है कलीसिया में जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, बाकी सब लोग शांति से बैठना। जब भविष्यवाणी करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में जो नए नए लोग आ जाता है, उनके द्वारा, उनके साथ पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के आत्मा के द्वारा कार्य करता है। जो नए विश्वासी आएगा, पवित्र भविष्यवाणी उनके द्वारा होगा या उनके बारे में होगा, उस भविष्यवाणी के द्वारा वो अपना पाप के बारे में पश्चाताप करेगा, उसको आने वाला दंड के बारे में पश्चाताप करेगा, परमेश्वर का धार्मिकता का बारे में वो सोचेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा ये सारे बात तुम्हारे बीच में होगा करके यीशु मसीह ने बताया है। सो मेरे प्यारो, जिस कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान है, उस कलीसिया में जो नए नया लोग आता है, वो लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का बड़ा सा कार्य हो सकता है। पहले समय में, पहले सदी के कलीसिया में इस प्रकार कलीसिया बढ़ रहा था। जहां भी जाता है, कलीसिया के बीच में भविष्यवाणी होता था। अंत्योकिया का कलीसिया के बारे में आप पढ़ो, उधर उपवास और प्रार्थना हो रहा है। उस उपवास और प्रार्थना के बीच में भविष्यवाणी हो रहा है। भविष्यवाणी में बोलता है, शाऊल और बरनबास को जिस सेवकाई के लिए बुलाया है, उसके लिए अलग करो करके भविष्यवाणी हुआ है। उस भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर के दास पाउल और बरनबास सेवकाई के लिए निकला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाउल की मिनिस्ट्री की बिगिनिंग आप देखो, दमस्कस के दरवाजे पर उनको परमेश्वर का प्रकाशन मिला, परमेश्वर का दर्शन मिला। वो प्रभु के सामने गिर गया और प्रभु को अपनाया है, और वो यहूदा के घर में बैठता है प्रार्थना करते हुए। तब परमेश्वर ने अनन्या करके एक प्रभु का दास को बोला, तू फलाना आदमी के पास जाओ। अनन्या जाकर उनके लिए प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना किया, उनका आंख खुल गया। 3 दिन से वो देख नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर का इतना भयंकर प्रकाश उनका भौतिक आंखों से मिलने के कारण, उसका जो साइट उनको लगने से उनका आंख का रोशनी चले गया था। अनन्यास का प्रार्थना के द्वारा उनको रोशनी वापस मिल गया और वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया। उसी घड़ी में परमेश्वर का दास अनन्या ने पौल के भविष्य का मिनिस्ट्री के बारे में, यहां तक उनका मृत्यु कहां होगा, ये सारे बात परमेश्वर के द्वारा चुनाया हुआ एक पात्र है। तुम कहां कहां मेरा गवाह होगा, ये सारे बात भविष्यवाणी के द्वारा उनको मिला। पतरस का जीवन को देखो, पतरस को भी भविष्यवाणी दिया है। पतरस को बोला तुम्हारा अंतिम कैसे होगा, भविष्यवाणी के द्वारा। बाइबल इस बात को बोलता। फिलिपोस एक भविष्यद्वक्ता था, उनके घर में भविष्यवाणी बोलने वाले 4 लड़कियां था, उनके बच्चे, वो बहनें भी भविष्यवाणी बोलता था। सब पहला सदी में हम देख सकते हैं इतना जबरदस्त भविष्यवाणी का कार्य होता है। केवल भविष्यवाणी नहीं है, विश्वास का वरदान उधर कार्य करता था, चंगाई का वरदान उधर कार्य करता था, और चमत्कार का वरदान उधर कार्य करता था। अन्य भाषा और व्याख्यान, ये सब कुछ हो सकता। मेरे प्यारों, इन दिनों में कलीसिया में सबसे ज्यादा एक वरदान की जरूरत यही है, आत्माओं को फर्क। कलीसिया का सारे गड़बड़ी के कारण परमेश्वर के दासों के अंदर आत्माओं को फर्क करने का वरदान ना होने के कारण कलीसिया में गड़बड़ी आ जाता है।
मेरे प्यारों में एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारा फाउंडर पास्टर कुरियन थॉमस एक मार्थोमा बैकग्राउंड से आया हुआ है, और जब वो आया पवित्र आत्मा के बारे में अनेक शंका उनके हृदय में था। एक रात रांची में एक घर में एक कन्वेंशन के बाद पास्टर कुरियन थॉमस और रांची के कुछ वडील लोग अगुए लोग मिलकर प्रार्थना में रात बैठ रहा था। तब पवित्र आत्मा कुरियन साहब के साथ बातचीत किया या भविष्यवाणी किया, परमेश्वर तुमको बहुत बड़ा भयंकर सामर्थ्य के साथ अभिषेक करने जा रहा है। इस सामर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा तो क्या करेगा? उस रात में परमेश्वर का दास अपना जीवन सुसमाचार की प्रचार के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उनके पास भविष्यवाणी हुआ, तुम्हारा सेवा का स्थान इधर नहीं है, तुम नहीं जानते हैं ऐसा भाषा बोलने वाला लोगों के बीच में मैं तुमको भेजूंगा और उन देशों में मैं तुमको अद्भुत रीति से उपयोग करूंगा। सो मेरे प्यारों, हमारे फाउंडर कुरियन साहब ने नॉर्थ इंडिया में आने के कारण, भविष्यवाणी के कारण, यह परमेश्वर उनके भविष्य के बारे में जो योजना बनाया था, वो भविष्य का योजना पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बताया गया। पवित्र आत्मा का काम के लिए धन्यवाद। मैं मेरा अपना एक अनुभव आपको बताना चाहता हूं। 1947 अगस्त 14 तारीख को कोट्टयम फिलाडेल्फिया चर्च में एक उपवास प्रार्थना का मीटिंग था, और उस प्रार्थना को चलाने वाला पास्टर मांगानम जोसेफ था। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे बोला, बेटा तुम्हारा सेवा का स्थान इधर नहीं है, मैं तुमको, तू नहीं जानता है ऐसा लोगों के बीच में और ऐसा भाषा बोलने वालों के बीच में तुमको भेज दूंगा। मेरे प्यारों में पास्टर पीएम बिलिप के साथ बहुत अच्छी रीति से केरल में सेवा कर रहा था। पास्टर पीएम बिलिप का भी इच्छा यही था मैं केरल में सेवा करना। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, कोमली में एक बड़ा चर्च है, आप उधर जाकर सेवा करें। लेकिन मैंने उनसे बोला, पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी का द्वारा बताया है मेरा क्षेत्र और अन्य स्थान में है या नॉर्थ इंडिया में है, मैं वहां जाऊंगा। वो प्रभु के दास ने बोला, बेटा जाओ लेकिन कभी वापस नहीं आना। मेरे प्यार में आपको बताना चाहता हूं, आज 52 साल पूरा हो गया है। मैं नॉर्थ इंडिया में आकर के 50 साल पूरा हो गया है, अभी तक वापस जाने का एक इच्छा भी मेरा जीवन में नहीं हुआ है। और मैं जब अकेला 7 दिन उन दिनों में उपवास करता था, एक घर में जाकर अकेला बैठकर, तब अनेक लोगों को प्रभु ने मुझे दिखाया, अनेक रंग का लोगों को प्रभु ने मुझे दिखाया। मेरे प्यारो, प्रभु की बड़ी तरह से इस प्रकार का तमाम लोगों के बीच में प्रभु ने मुझे भेजा है। सो भविष्यवाणी आज भी कार्य करता है। लेकिन एक बड़ा सा बात मैं, दुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भविष्यवाणी क्यों कलीसिया में काम नहीं करता? उसका कारण यही है, यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम से अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता
आएगा। और पौल ने भी बताया एफेसोस की कलीसिया को, मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में से झूठा उपदेश देने वाला निकलेगा। पत्रस ने भी अपने पत्रिका में बताया है, झूठा भविष्यद्वक्ता आकर कलीसियाओं में झूठा उपदेश दे करके कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ी को पैदा करेगा। आजकल की भविष्यवाणी जो है वचन के आधार पर नहीं है। ज्यादा भविष्यवाणी अमेरिका भेजने के बारे में या गल्फ भेजने के बारे में, शादी कैसे हो जाएगा उसके बारे में, इस प्रकार की भविष्यवाणी होता है। मेरे प्यारों, मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी को विश्वास नहीं करता। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी मीटिंगों के बीच में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को देता है। उस वक्त वो जो लोगों को जाकर के बताता है वो सही भविष्यवाणी होगा। आजकल लोग भविष्यद्वक्ताओं को तंग करता है, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करो, मेरे भविष्य के बारे में थोड़ा बताओ। सचमुच में उनके पास परमेश्वर का अगुवाई नहीं होगा, लेकिन ये आदमी कार पकड़ करके बहुत दूर से आया, फादर नबी साहब से बोलता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है थोड़ा बताओ। वो थोड़ा बैठेगा और अपनी आत्मा से कुछ बात उनको खुश करने के लिए बोलेगा। मैं बोलता हूं ये भविष्यवाणी नहीं है, ये सब मन में गर्म हो करके अपनी सोच में से, अपनी विचार में से बताता है। सो मेरे प्यारो, मेरा समय पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में भविष्यवाणी का, वरदान का, सेवकाई का बहुत जरूरत है। उसके द्वारा कलीसिया में नए नए विश्वासी लोग आएगा, कलीसिया में लोग पश्चाताप करेगा, कलीसिया में लोग परमेश्वर के वचन के सामने गिर जाएगा, कलीसिया में पवित्रता ही आएगा, कलीसिया बढ़ेगा। और झूठे भविष्यद्वक्ता को कलीसिया में मौका नहीं देना। अगर आप मौका दे दिया है, आपका कलीसिया को बर्बाद करेगा, आपका कलीसिया को बर्बाद करेगा। मुझे इस हफ्ते में फेलोशिप के मेरा अजीज लोगों के सामने खुदावंद की इस भविष्यवाणी का वरदानों के बारे में शब्द बात बोलने के लिए जो समय मिला है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा रखता हूं जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। आपको प्रभु आशीष दे। इस फेलोशिप का डॉक्टरल हफ्ता में बहुत बड़ा कार्य होने के लिए प्रभु कृपा करे। ऐसा मैं प्रार्थना करते हुए मेरे वचन को समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। मैं पिता परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में प्रदान किया है कि परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों का अध्ययन एक साथ आज शाम के समय में हम कर सके। फेलोशिप के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का मैं दिल से धन्यवादित हूँ। उनकी प्रेरणा से इस प्रकार एक बाइबल अध्ययन, गहन बाइबल अध्ययन, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक, आत्मा के वरदान, आत्मा के फल इत्यादि बातों के ऊपर जो झूठी शिक्षाएं हैं उसके बीच में परमेश्वर के सत्य वचन के आधारित, परमेश्वर के वचन से ही सिखाने के लिए प्रभु के दासों को नियुक्त किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं आकर प्रभु के इस वचन को आपको सिखा सकूँ। मुझे सौंपा गया विषय है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा का महत्व वचन के आधार पर क्या है, अन्य भाषा क्यों बोलना है,
अन्य भाषाओं का वरदान, अन्य भाषाओं का दान, अन्य भाषा जो वचन में उसका बारे में लिखा है उसको हम एक साथ सीखेंगे। फिर से एक बार शाम जितने हमारे साथ जुड़े हैं आप सबका धन्यवाद करते हैं। अब वचन सीखने का जो मन आपने दिखाया है, जो इच्छा आपने दिखाया है, उसके लिए हम आपका प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं आत्मा का अभिषेक के लिए बहुत ही महत्व वचन में दिया गया है। प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर जब वो थे, उन्होंने कहा मेरा पिता के पास जाना बहुत ज़रूरी, लेकिन मैं पिता के पास जाऊंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक जो कि पवित्र आत्मा है उसे मैं भेजूंगा करके प्रभु यीशु ने कहा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातों में सलाह देने, तुम्हें सब बातों को समझाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। और ये वायदा प्रभु यीशु ने देकर अपने शिष्यों को छोड़कर उन्होंने स्वर्गारोहण किया। उस पवित्र आत्मा के बाट जोते हुए प्रेरित गण, अन्य शिष्यगण करीब 120 लोग मरकुस की उपली मारी में यरूशलेम में प्रभु के सामर्थ का बाट जोते थे, क्योंकि उन्होंने ये वायदा को पाया था कि तुम सामर्थ को पाओगे और उस सामर्थ के द्वारा तुम मेरे गवाह होंगे। उन्होंने इस सामर्थ का इंतजार किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उसके शुरुआत की आयतों में हम उस आत्मा के इस पृथ्वी के ऊपर आना, पेंतिकुस्त के दिन आत्मा में वो लोग भर गए और आत्मा में भरे और परमेश्वर की इच्छा, प्रभु का वायदा हर एक शिष्यों के द्वारा, हर एक चेलों के द्वारा इस जगत में पूरा हुआ। अभिषेक पाए हुए सारे प्रेरित, सारे चेले, सारे शिष्य, उन्होंने परमेश्वर के लिए अलग ही एक स्तर में सेवा को आगे बढ़ाया। मंडली बढ़ती गई। मंडली में ईश्वरीय प्रभाव से अनेक आश्चर्य कर्म, विभिन्न प्रकार की बातों के और विभिन्न प्रकार के कष्टों के बीच में भी, उपद्रव के मध्य में, सताव के मध्य में भी प्रभु यीशु के सिखाए हुए मार्ग में यीशु के पीछे चलने वाले सेवकों ने इस मिशन को, इस सेवकाई को आगे बढ़ाया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में बहुत ही उनको प्रयोजन हुआ और ये उन्हें प्रयत्नशील होने के लिए और भी आगे बढ़ने के लिए अभिषेक, आत्मा का अभिषेक उन्हें ज़्यादा कार्य है। आज शाम प्रभु के वचन में से 7 बातें, प्रथम क्यों हमें अन्य भाषा बोलना है या अन्य भाषा का महत्व क्या है, उसके बारे में प्रभु के वचन पवित्र शास्त्र में से आधारित रहते हुए कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पेंतिकोस्त के दिन एक जगह पर जमे हुए उन सारे 120 लोगों के ऊपर, वहाँ 2 अध्याय के 4th आयत में हम देख सकते हैं, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance। वो सभी के सभी आत्मा से परिपूर्ण होकर जो बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें उत्साहित किया, पवित्र आत्मा ने उनके मुख में दिया हुआ वचनों को उन्होंने बोला। यानी सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो ये भरने का, द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट का निशानी है अन्य भाषा। एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, उस बात का निश्चय हमें तब होता है जब वो व्यक्ति अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। दूसरा जो कारण है क्यों हम प्रोत्साहन देते हैं कि अन्य भाषा आप बोले, या इसका महत्व क्या है। कोरिन्थियों को पहली पत्री लिखते हुए प्रभु का दास पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से 12वें अध्याय में आत्मा के वरदानों के बारे में सिखाया
और अध्याय 14 में आते हुए अन्य भाषा के और भाषा के विवरण और भविष्यवाणी के बारे में अनेक बातें कहा। उनके बीच में पहला कोरिन्थी 13 अध्याय हम देख सकते हैं, प्यार का अध्याय, क्योंकि कहा गया है विश्वास, आशा और प्यार, इनमें सबसे बड़ी बात है प्यार। यानी पवित्र आत्मा का वरदान हो, अन्य भाषा हो, भविष्यवाणी हो, कोई भी अद्भुत कार्य आप करते हो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अगर आपके अंदर वो प्रेम नहीं है तो आपके द्वारा ये कुछ संभवित नहीं है। प्रभु का दान है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हमें ईश्वरीय स्वभाव में रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात हम देख सकते हैं 14वें अध्याय के चौथी कलाम में, चौथे आयत में, वहाँ पर पौलुस कहता है वो व्यक्ति जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। एक बात पौलुस वहाँ पे समझाता है कि एक व्यक्ति जो अननोन टंग, वो जानता नहीं है, ऐसी एक भाषा बोलता है, तो वहाँ पर लिखा है कि मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, माई स्पिरिट प्रेज बट माई अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करती है, मेरी आत्मा परमेश्वर से बात करती है। माई स्पिरिट टॉक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर एक आत्मा है और उस आत्मा के संपर्क में रहने के लिए, टू कम्युनिकेट विद गॉड, आई नीड टू बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसी संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अगर कोई हिंदी भाषी है तो मुझे उसके साथ हिंदी में बात करना पड़ता है। अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला है तो मुझे उसके साथ अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। हमारे भारत में विभिन्न राज्यों का अपना अपना भाषा है। अब साउथ इंडिया में जाओ, हर एक राज्य का अपना भाषा है। नॉर्थ इंडिया में भी, गुजरात में अलग भाषा, उड़ीसा में अलग भाषा, बंगाल में अलग भाषा, पंजाब में अलग भाषा है, बिहार में अलग भाषा है, झारखंड के लोग अलग भाषा बोलते हैं, यूपी में भी हिंदी अलग प्रकार का हिंदी है, कोई लखनवी बोलता है। हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, ये जगह में उनका भाषा आप बोलेंगे तो ही आप वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर की बातों को समझना है, वचन अवश्य हमें परमेश्वर को और समझाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को और समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा का समझ मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो मेरी आत्मा किस तरह से परमेश्वर की बातों को समझ सकता है, जो मेरे गहन से, मेरे समझ से भी बहुत दूर है। पवित्र आत्मा मुझे वो बातें समझाता है। इसलिए कहा गया है माई स्पिरिट प्रेज, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा कम्युनिकेट करती है, संचार करती है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर का जो बातें हैं वो मुझे समझाती है। तीसरी बात, ये केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो अंदरूनी हमारे अंदर जो भरपूरी है उसका ही नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है उसका समझ मुझे देता है। परमेश्वर का दास पतरस ने कहा है परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता में वास करता है। यानी एक व्यक्ति आत्मा का अभिषेक एक बार पाया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा का अभिषेक हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा, नहीं। He has to inculcate in himself the spirit of the Lord that continuously keeps growing in him. अपने आप में निरंतर उसको बढ़ने देने के लिए, आत्मा के सामर्थ्य को उसके जीवन में बढ़ते रहने के लिए एक व्यक्ति को अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। It becomes a habit to follow the Lord and to stay in the anointing. अभिषेक में बने रहने का एक स्वभाव, एक प्रक्रिया उनके जीवन में हो जाता है। अन्य भाषा में मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ, मेरी आत्मा निरंतर प्रार्थना करती है, मेरी कनेक्शन मेरे परमेश्वर के साथ हो जाती है, मैं अभिषेक से भरा रहता हूँ, तो परमेश्वर मुझे अपने जीवन में उस अभिषेक के तले रहने के लिए सहायता करता है। आमीन।
और चौथी बात है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, रोमी 8:26 में लिखा है, हमें ये मालूम नहीं है किस तरह से प्रार्थना करना है, लेकिन हमारी निर्बलता में हमें बल देने वाला आत्मा का सामर्थ्य, जो मुझे नहीं बातें मालूम है, जो मुझसे छिपा हुआ है, वो बातों को भी मुझे समझाकर जिस तरह से मुझे प्रार्थना करना है उस तरह से प्रार्थना करने के लिए मेरी सहायता करने वाले आत्मा का सामर्थ्य। और यूहन्ना 16वें अध्याय के 23 और 24 कलम में कहता है कि हमको किस तरह से प्रार्थना करना है, ये पिता के पास, पिता के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, पिता के पास प्रभु यीशु के नाम से हम जाकर प्रार्थना करते हैं। पिता के पास आने के लिए, उस मध्यस्थ के पास, मध्यस्थ के द्वारा पिता के पास आने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करती है। और पौलुस आगे ये कहता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना ये मालूम नहीं है, लेकिन आत्मा आप ही कराहने वाले आवाज विद ग्रोनिंग्स, जो हम नहीं बोल सकते हैं, उच्चारण के द्वारा नहीं आ सकते हैं, ऐसे बातों के द्वारा आत्मा आप ही हमें उच्चारण देकर परमेश्वर के पास जिस तरह से प्रार्थना करना है वो हमें सिखाते हैं। Our prayer becomes spirit directed, our life becomes spirit directed। आत्मा का निर्देशन का हमारा जीवन हो जाता है, आत्मा के निर्देशन में हमारी प्रार्थनाएं हो जाती है, आत्मा की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला हमारा जीवन हो जाता है। पांचवी बात, एक व्यक्ति जब अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करता है या अन्य भाषा के अभिषेक में आकर प्रभु की आराधना करता है, तो बाइबल कहती है, यूदा 20वें आयत में लिखा है, बिल्डिंग अप योरसेल्फ ऑन योर मोस्ट होली फेथ, प्रेइंग इन द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को उस पवित्र विश्वास में तुम बढ़ाओ। आमीन। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन बढ़ती पाए। हम हर एक व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं आज जैसा हूँ वैसा मैं कल ना रहूं, मेरे जीवन में बढ़ती मुझे मिले, मेरे जीवन में मैं तरक्की करूं, मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ूं। लेकिन एक व्यक्ति के लिए जब वो परमेश्वर के अभिषेक में आ जाता है, प्रभु की इच्छा में आ जाता है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी ये चाहता है कि हमारे जीवन में हम आगे बढ़े, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले हो जाए। और पतरस कहता है, नए जन्मे हुए बालकों की तरह दूध की इच्छा ना रखते हुए कुछ और बड़ा स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक आहार का तुम इच्छा रखते हुए आगे बढ़ने का तात्पर्य रखो। हम अगर एक बच्चे को देखते हैं तो उसको जो उम्र के अनुसार, उसके एज के अनुसार की एक बढ़ती अगर उसके जीवन में नहीं दिखती है तो हमें बहुत दुख हो जाता है। वो अन्य बच्चों के समान वो नहीं है सोचकर हमें बहुत ही बड़ी दुख होती है। वो अगर बोलता नहीं है, वो अगर चलता नहीं है, वो अगर दौड़ता नहीं है, वो अगर अच्छी तरह खाता नहीं है, दूसरे उसके हम उम्र के बच्चों के तरह का जो बढ़ती उसके अंदर नहीं है, तो माता पिता होते हुए हमारे अंदर बहुत सी चिंताएं आ जाती है, हम व्याकुल हो जाते हैं। प्यारो, इन दिनों में स्वर्गीय पिता परमेश्वर कितने विश्वासियों के जीवन को देखकर बहुत ही व्याकुल होता है, क्योंकि आपको जब से परमेश्वर के आपने जाना है, जब से आपने उद्धार को पाया है, जब से आपने परमेश्वर की पहचान में आए हैं, तब से लेकर ना तो आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, ना तो आपके जीवन में कोई बढ़ती आई है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना आप चल रहे हैं, ना आप दौड़ रहे हैं, ना आपका पाचन शक्ति अच्छा हुआ है। आपके जीवन में आत्मिक तौर से जब स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको देखता है, आपके जीवन में बहुत कमी होती है। यहूदा पत्र लिखते हुए परमेश्वर के लोगों से कहता है, अपने आप को उस आत्मा के सामर्थ्य से अपने विश्वास का निर्माण हमें करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहते हुए मैं अपने आप को एडिफाई करता हूँ, मेरी उन्नति करता हूँ। आत्मा से भरकर जब मैं प्रार्थना करता हूँ, अन्य किसी और बातों से बढ़कर जब परमेश्वर के साथ का मेरा संपर्क जुड़ जाता है तो परमेश्वर मेरी उन्नति करता है। इन दिनों में प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में दूसरे अन्य बातों में अगर हमें उन्नति मिले या ना मिले, अभिषेक पाकर एक व्यक्ति यही प्रार्थना करे कि मुझे
परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर आत्मा की उस उन्नति को पाना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है, जिसके लिए मेरी पसंदगी हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत में नहीं डालकर हमें इस जगत में इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के गवाह होकर इस दुनिया में ठहरे। हालेलुया। और एक व्यक्ति जब आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करता है, वो अपने विश्वास को बढ़ाता है। देयर इज स्टिमुलेशन इन योर फेथ, तुम्हारे विश्वास में बढ़ती होती है। आमीन। आप जिस तरह से एक लैंग्वेज बोलने के लिए आपको कोई ना कोई व्याकरण करना पड़ता है, ग्रामर के एक्सरसाइजेस आपको करना पड़ता है। हर एक भाषा में, इंग्लिश की बात करें तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, बहुत सारी बातें, मुहावरे हैं, शब्द समूह है, अनेक बातों का जो अर्थ है, अर्थ घटन करना और किस तरह से दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन सकता है। हम में से अनेक लोग हमारे जीवन के आत्मा के अभिषेक के क्षेत्र में अभी भी बड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में जो अन्य भाषा बोलते थे, आज भी शायद 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, उनका अन्य भाषा नहीं है। सोच लीजिए आपका बेटा या आपका बच्चा वो छोटा था तभी पहली बार उसने डैडा या पापा या मामा कहा, आप बहुत खुश हो गए। लेकिन वही बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, यही डैडा पापा मामा ये एक ही बात कहता है। हम क्या सोचोगे, अरे ये और कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों आगे बढ़ नहीं रहा है, इसके जीवन में सही में कुछ बढ़ती है कि नहीं। प्यारो, हमने एक बार सीखी हुई, शायद बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों का अन्य भाषा ऐसे ही लगता है उन्होंने एक सीखा है और वही बोलते हैं। ये अन्य भाषा है। परमेश्वर ने अदर टंग्स आपको दिया है। टंग के बारे में कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है। अदर टंग्स, अननोन टंग्स, भाषा है। भाषा में एक शब्द नहीं होता है, 2 या 3 शब्द नहीं होता है, अनेक वाक्य होते हैं। अनेक प्रकार की आराधनाएं हमारे जीवन में अभिषेक से भरकर इन दिनों में आत्मा में प्रार्थना करने वाले, आत्मा में घंटों परमेश्वर की स्तुति करने वाले, हम गाते हुए, आत्मा में गाते हुए गाड़ियों को चलाएं, हम आत्मा में गाते हुए अपने रसोई की कार्यों को करें, हम आत्मा में गाते हुए अनेक कार्यों को करने के लिए, चाहे अस्पताल में काम करते हो, चाहे हम ऑफिस में काम करते हो, चाहे हम मशीन के ऊपर काम करते हो, चाहे हम कोई भी यंत्र चलाते हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, आत्मा में भरकर अगर हम परमेश्वर को स्तुति करें तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा एक विश्वास की बढ़ती को देकर हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत सारे मंत्रों का जाप किया, क्योंकि उनके धर्म में उन्हें यह सिखाया जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से आपको कोई ना कोई आशीष या कोई ना कोई वरदान मिलेगा। प्यारो, कोई कीमत दिए मगर आसानी से सब बातों को पाने की मेरी बहुत इच्छा रहती है, लेकिन इन दिनों में लव लगाकर मैं प्रार्थना करना है कि मुझे अभिषेक से भरकर, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई फेथ, मेरे विश्वास के जीवन में मुझे भरना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और सामर्थ्य होना है। इसके लिए हम परमेश्वर के पास आ जाएं और परमेश्वर से कहे कि मुझे आत्मा में भर दे, और परमेश्वर के पास ऐसे जगहों में जहां पर आपके जीवन में रूपांतर आना है, ऐसी जगहों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे। When I try to keep myself completely consumed in the spiritual atmosphere, I am not attracted towards the worldly allurements। जब मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से आत्मा के वश में रखता हूँ, आत्मा के अभिषेक के वश में रखता हूँ, तो इस दुनिया की मोह माया प्रलोभन की ओर मेरी आंखें नहीं जाती है, मैं आकर्षित नहीं होता हूँ। अनेक बार दुनिया के प्रलोभन के पीछे जाने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अपने आप को परमेश्वर के बातों में इतना व्यस्त किया ही नहीं है। प्यारा, इन दिनों में अभिषेक के द्वारा आत्मा के कार्यों में, विश्वास के कार्यों में, प्रभु के प्रयोजन आने वाले कार्यों में हम अपने आप को व्यस्त कर दे, हम अपने आप को व्यस्त कर दे। प्रभु का आत्मा का अभिषेक इन दिनों में हमें उस कार्य के लिए तैयार करे हमें। और छठी बात,
पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना करने का सामर्थ्य देता है जिसके बारे में आप कभी जानते नहीं। कई बार मेरे जीवन का अनुभव ऐसा हुआ है कि अचानक जब हम प्रार्थना करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में याद आता है। अभी पिछले दिनों में ही यही रविवार को सुबह 4:45 बजे अचानक मैं उठ गया। मैं उठा और एक दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत रीति से आत्मा ने कुछ स्वप्न मुझे दिए और उन व्यक्तियों को दिखाया, उनके जीवनों को दिखाया और कहा कि उनके विषय में प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर के वचन में से प्रभु ने मुझे दिया हुआ आयत मैंने निकाला, उनको मैंने मैसेज किया कि ये आयत परमेश्वर की आत्मा आपको देना चाहती है। उसमें से एक व्यक्ति ने अभी तक वो मैसेज पढ़ा नहीं है, दूसरे एक व्यक्ति का मुझे तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि हाँ भैया, मैं इन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट की बातें जो है वो दूर हो जाए। अनेक दिनों से उस व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क नहीं हुआ था। अवश्य उसके बारे में मैं जानता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत नज़दीक का संपर्क ना होने के कारण किस बात के लिए वो अभी चिंतित है, किस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा वो व्यक्ति किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है या उसका मन किस बात को लेकर निराश है, वो पवित्र आत्मा उस बात को जानता था। और पवित्र आत्मा ने उस बात की जानकारी रखते हुए जब मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ, आत्मा ने मेरी आत्मा से बात किया और मुझे उस विषय के लिए प्रार्थना करने का प्रोत्साहन दिया। अनेक बार हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें उच्चारण देते हैं और हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी गवाही सुना है कि आपका अन्य भाषा आप जो बोलते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कन्वेंशन में और कुछ ऐसे विशेष अवस्थाओं में कुछ लोगों ने जो अन्य भाषा को बोला है, उन अन्य भाषाएं वहां पर खड़े हुए दूसरे लोगों के लिए। एक बहन ने, मैं जब साउथ गुजरात में सेवा करता था, 2-2.5 साल में साउथ गुजरात में सेवा किया। एक चर्च में डांग जिला में बहुत ही इंटीरियर में मैं और हमारे साथ दूसरे भी लोग थे और आत्मा के अभिषेक के साथ भरकर जब हम आराधना कर रहे थे, उन दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में कुछ टीचिंग को दिया। हमारे जीवन में अभिषेक का क्या महत्व है उसके बारे में उन्हें समझाया और हम आत्मा में आराधना कर रहे थे। उस समय मुझे याद है हम लोग सब आराधना कर रहे थे, मैं आराधना लीड कर रहा था और सब अन्य भाषा में मिलकर आराधना कर रहे थे। उसके बीच में एक आदिवासी सिस्टर स्पष्ट इंग्लिश में अन्य भाषा बोल रही थी। ये मैंने अपने कानों से सुना है, किसी और की बात में नहीं कर रहा हूँ। स्पष्ट अंग्रेजी में वो अन्य भाषा बोल रही थी और वो ये बोल रही थी, प्रभु हमारे लोगों को, हमारे जाति के लोगों को, हमारे कुल के लोगों को, हमारे देश के लोगों को तू तेरे सामर्थ्य से भर ले, हमें पापों से छुड़ा ले। ये इतना इंग्लिश में बोलने के लिए उनसे कभी जिंदगी में हो नहीं सकता है। उनसे कहा, वो चर्च में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना इंग्लिश एक साथ इस तरह से बोल सके, लेकिन वो बहन आत्मा में भरकर अन्य भाषा में इंग्लिश में ये बातें बोल रही थी। मैं मेरे आंखों से देखा हुआ, मैंने सुना हुआ बात। प्यारो, आप जिस विषय में आपके हृदय में बोझ है, जिस विषय को लेकर आप प्रभु के पास आए हैं, उस विषय को याद करते हुए, उस विषय को स्मरण रखते हुए जब आप आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर उच्चारण देता है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि वहां पर जितने देश के लोग आए थे, जितने अलग अलग प्रांत के लोग आए थे, यरूशलेम में उस समय पेंटिकोस्ट का त्यौहार, पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल ऑफ पेंटिकोस्ट चल रहा था। उस फेस्टिवल के लिए जितने यहूदी लोग आए थे
उन सारे यहूदियों ने जो अपने अपने देश में बोला जाता है वो भाषा में इन लोगों, इन 120 लोगों को वहां पर उनकी भाषा में बोलते हुए उन्होंने सुना। आज भी अनेक जगहों में पवित्र आत्मा के द्वारा अनेकों के जीवन में परमेश्वर के गवाही सुनाने के लिए, आत्मा के कार्य को प्रकट दिखाने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर अन्य भाषा की आराधना के बीच में अनेक जगह पर इस तरह का विजिटेशन ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा का मुलाकात, पवित्र आत्मा का मुलाकात लोगों के बीच में होता है। प्यारो, इन दिनों में हम इस प्रकार की चेष्टा रखें कि प्रभु तो विशेष प्रकार की आत्मा से, आत्मा के नए अभिषेक से, आत्मा के नए सामर्थ्य से मेरे जीवन को भर दे कि मेरा जीवन आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अनेकों के प्रयोजन आने वाला एक जीवन हो जाए। याकूब 3 अध्याय के 8वीं आयत में कहता है कि जीव सबसे बेकाबू चीज है, द मोस्ट अनटेम्ड पार्ट। हमारे शरीर में कोई भी काबू नहीं है, ऐसी हालत में रहने वाला एक चीज है जीव। लेकिन इस जीव को जब हम काबू नहीं कर सकते हैं तो आत्मा में भरकर हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इस जीव के ऊपर तू काबू ले ले। यारो, इन दिनों में ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय क्षमता हमारे अंदर बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर के पास आ जाए। प्रभु का एक दास स्मिथ विगलस्वर्थ मुझे याद आता है। वो एक ऐसा दास है जिन्होंने अनेक अद्भुत कार्य परमेश्वर के लिए किए। आत्मा के सामर्थ्य से भरकर अनेकों को, अनेक मुर्दों को मरे हुओं में से जिलाया हुआ एक व्यक्ति है स्मिथ विगलस्वर्थ। उनके जीवन के बारे में एक बात ऐसा बताया गया है, एक बार कोई बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए स्मिथ विगलस्वर्थ एक अस्पताल में गए और उन्होंने वहां जाकर रिसेप्शन में कहा, मैं एक परमेश्वर का दास हूं और मैं फलाना व्यक्ति जो यहाँ पर दाखिल है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आया। रिसेप्शन में रहने वाला व्यक्ति, उन्होंने बड़े ही भिन्नता के साथ कहा, अगर तुम प्रभु का दास हो तो उनके पास जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं से प्रार्थना कर लो, वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु का दास स्मिथ विगलस्वर्थ ने उस रिसेप्शन के डेस्क के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इस अस्पताल में जितने मरीज हैं, जितने लोग कोई भी पीड़ा के साथ आए हैं, कोई भी चिकित्सा करने के लिए आए, कोई भी सर्जरी के लिए आए, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब चंगे हो जाए और ये जगह से चले जाए। 1-2 दिन के अंदर वो पूरा अस्पताल खाली हो गया, कोई भी मरीज नहीं है, सबके सब दूसरे दिन से वहाँ से निकल गए, सबके सब चंगाई पा, वो अस्पताल खाली हो गया। प्यारो, इतना विश्वास एक व्यक्ति के अंदर है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, वो आत्मा का अभिषेक जो उसके अंदर है उसके ऊपर विश्वास रखता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा, तुम वो सामर्थ पाकर मुझसे भी ज्यादा आश्चर्य के कार्य करोगे। आमीन। प्रेरितों ने किया है, प्रभु यीशु ने छूकर चंगा किया है तो इनकी परछाई गिरकर लोग चंगा हो गए। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम भी अद्भुत कार्य करें, हमारे जीवनों से अद्भुत कार्य हो, लेकिन उसके लिए हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथ में हमें समर्पित करना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से कुछ बातों को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूँ, वचनों को आप देखते जाइए और वहाँ पर हम देख सकते हैं जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का 2 चिन्ह। यहूदियों के बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, वो है 120 लोग जब वहाँ इकट्ठे थे उनके ऊपर आत्मा का अभिषेक आया। वहाँ पर भी आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया, उसका चिन्ह है अन्य भाषा। दूसरी बात,
प्रेरित 10वें अध्याय में आप देख सकते हैं, कोर्नेलियुस के भवन में पतरस जब उनको सुसमाचार देने के बाद उद्धार का समाचार उन्हें सुनाया, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना किया, तो वो लोग भी आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करने लगे। पौलुस भी सेवा करने के लिए गया एफेसुस में, तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पाया जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं है। पौलुस ने उनको परमेश्वर के वचन से सिखाया, आत्मा के बारे में बताया, उनके लिए प्रार्थना किया, वो आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे। यानी प्रकट प्रमाण है, अन्य भाषा इस बात का प्रकट प्रमाण है कि आप आत्मा से भर गए हैं। और अन्य भाषा में जो बोलते हैं वो इस बात से आश्वस्त थे, प्रेरित इस बात से आश्वस्त थे कि एक व्यक्ति सही में आत्मा से भरा हुआ है, उसका प्रमाण यही आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बोलना, वही उसका प्रमाण है करके वो भी आश्वस्त थे। और वहाँ पर उन्होंने ये बात का भी प्रमाण दिया कि जो आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बोलते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है या अभिषेक आया है, वो हम समझ सकते हैं। और महत्वपूर्ण बातें यह है कि आत्मा का वरदान जो है उसमें भी एक बड़ी स्थान प्रभु का दास पौलुस ने अन्य भाषा में बोलने के लिए दिया। एक और बात पौलुस ने सिखाया, अन्य भाषा में मैं अपनी उन्नति करता हूं, लेकिन आम तौर पर अन्य भाषा अगर बोला जाए तो योग्य है कि उसका भाषांतर भी किया जाए। इन दिनों में उस प्रकार की सेवकाएं हम बहुत सारे जगह में देख नहीं सकते हैं, अन्य भाषा है, लेकिन मैंने उस प्रकार की सेवकाई को भी एक दो जगह में देखा हुआ है। केरल में हम लोग एक उपवास प्रार्थना में, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, एक उपवास प्रार्थना में बैठा था, तो हमारे ही साथ आया हुआ एक व्यक्ति, दोनों आत्मा से भर गए। उन्होंने दोनों ने कभी भी पहले उस तरह का सेवकाई किया नहीं है। एक व्यक्ति ने आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोला, दूसरा व्यक्ति ने उसका भाषांतर किया। तो इस प्रकार की सेवकाई लुप्त नहीं हो गई है। आत्मा के सामर्थ्य से हर एक प्रकार की सेवकाई प्रकट रूप में हो सकती है। ये पौलुस के समय में होती थी, कोरिन्थियों की मंडली में ये सेवाएं थी, लेकिन आजकल ये कम हो गई है। तो हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस प्रकार का आत्मा का स्वभाव और आत्मा की सेवाएं तो हमें दे दे। प्रेइंग इन टंग्स इज ऑलवेज द परफेक्ट प्रेयर। हमने सीखा है कि स्पष्ट प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर सिखाता है। और आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर हम आधिकारिक रूप से परमेश्वर की बातों को बोल सकते हैं। आधिकारिक रूप से परमेश्वर के कार्यों को अन्य भाषा के द्वारा, आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम कर सकते हैं। और आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप जब अन्य भाषा बोलते हैं, ये आपके लिए एक आत्मिक शस्त्र हो जाता है। यू आर फिल्ड इन द स्पिरिट। पौलुस कहता है दुनिया के बातों से, या तो फिर मद्य पीकर मत वाले ना हो, दारू पीकर मत वाले ना हो, आत्मा में भर जाओ। एक व्यक्ति ने अगर दारू पिया है तो थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति मतवाला हो जाता है, फिर वो अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करता है। वो अंदर जो गया हुआ है वो दारू के नशे में वो घूमा रहता है। लेकिन हमने इस तरह का अभिषेक आज तक पाया नहीं है। आत्मा के नशे में घूमने वाले हम हो जाए, आत्मा के नशे में, कि आत्मा नहीं है। आप नशेड़ी लोगों को देखो, उसको वो समय पर अगर उसका नशा नहीं मिलेगा तो वो अलग अलग प्रकार की बातों के द्वारा बहुत व्याकुल हो जाता है। उसको अगर वो नशा का समय पे उसको नशा नहीं मिलता है तो वो एकदम व्याकुल में होकर वो कभी कभी बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, उसका विनाशी स्वभाव हो जाता है, वो मारने लगता है। इतना प्रकार से वो एडिक्टेड है, बहुत भयंकर तरीके से वो व्यसित है, उस बात से ग्रसित है। पौलुस कहता है हमें भी एडिक्टेड टू द स्पिरिट। हमें इन दिनों में मैं चाहता हूं कि ऐसा एक पीढ़ी खड़े हो जाए जो आत्मा के एडिक्शन में, स्पिरिचुअली एडिक्टेड,
कि मुझे आत्मा का अभिषेक नहीं है तो मेरे से कुछ नहीं होगा। आई कैनॉट गो फॉरवर्ड विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आई कैनॉट लिव विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और मेरे से एक छोटी सी बात भी, एक छोटा सा कार्य भी आत्मा के अभिषेक के बगैर मुझसे नहीं हो सकता है। इस प्रकार का अभिषेक की वांछा, अभिषेक की बढ़ती को पाने के लिए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना जरूरी है। प्यारो, आत्मा का अभिषेक से भरकर अन्य भाषा के द्वारा इन दिनों में अपने आप की उन्नति करने के लिए, विश्वास के जीवन में बढ़ती पाने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ती पाने के लिए और परमेश्वर का उस स्तर तक बढ़ने के लिए जिस स्तर को परमेश्वर ने सामर्थ में, अपने सामर्थ में हमारे लिए नियुक्त किया है, उस स्तर तक बढ़ने के लिए हमें अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे भर दे, आत्मा के सामर्थ्य से तू मुझे भर दे। इन दिनों में जब आप ये होली स्पिरिट के ऊपर का जो अध्ययन आप कर रहे हैं, होली स्पिरिट के बारे में आप सुन रहे हैं, हमारा प्रयास यही है कि वचन के सत्य को आप जानकर, वचन में रहते हुए आत्मा के अभिषेक के महत्व को आपके जीवन में आपको समझना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन को सुनने वाले हर एक के जीवनों को तेरे हाथ में समर्पित कर प्रभु। हम आत्मा के अभिषेक से भरकर उस स्तर तक, जिस तरह पौलुस ने कहा, मैं महिमा से महिमा में बढ़ती पाता हूं, आई एम ग्रोइंग फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, उस प्रकार का आत्मिक बढ़ती पाने के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए, ईश्वरीय स्तर में आगे बढ़ने के लिए मैं से हर एक को तू सहायता मदद कर। विश्वास की मात्रा में हम बढ़ने वाले हो जाए, घटने वाले नहीं, और तेरे अनुग्रह को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करने वाले हो जाए। तूने आज शाम हमसे बात किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, हमें फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हुए आप सबका धन्यवाद करते हैं। सबसे अच्छे और उत्तम बातों की इच्छा प्रभु से रखे। प्रभु अपने आत्मा के सामर्थ्य से आप में से हर एक को भरकर आपका जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु को काम आने वाला एक जीवन हो जाए, प्रभु को प्रयोजन आने वाला एक जीवन हो जाए, और आत्मा के अभिषेक में भरकर अन्य भाषाओं के साथ, हर एक वरदानों के साथ, आत्मा के बातों की, उन्नत बातों की चेष्टा रखते हुए आप, आपकी कलीसिया, आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत जीवन ईश्वरीय अनुग्रह में बना रहे, यही मेरी दुआ है। हमारे साथ जुड़े आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। अब और भी जुड़े रहे, और इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में जो बातें हम सीखते हैं, हमारे जीवनों को और भी ईश्वरीय नींव में, पक्के नींव में जड़ पकड़कर, ना बदलने वाला, ना टलने वाला एक आत्मिक जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे और आत्मिक उन्नति में चलाए, यही हमारी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। मारानाथा।